जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कोका एल्कलॉइड्स या कोकेन के बारे में। कोका एल्कलॉइड्स या कोकेन के बारे में जो ड्रग है, तो आइए इसके बारे में हम समझते हैं आज। तो कोका एल्कलॉइड्स या कोकेन को हम लोग ऑब्टेन करते हैं एक ऐसे प्लांट से जिसका नाम है इरेथ्रोजाइलम कोका। यानी जो प्लांट जिससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं उस प्लांट का हमारा नाम है इरेथ्रोजाइलम कोका, जिससे प्लांट से हम लोग कोकेन या कोका एल्कलॉइड्स को ऑब्टेन करते हैं। कोका एल्कलॉइड्स को यानी कोकेन को कॉमनली हम लोग कोक या क्रैक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से बात करें हम लोग यहां पे इंटरेक्शन इसका, तो किसके साथ इंटरेक्ट करता है? तो इंटरेक्ट विथ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। यानी जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं डोपामीन के, उनके साथ क्या होता है जाकर के ये इंटरेक्ट करता है। तो आइए समझते हैं किस वाले पार्ट से जाकर के ये कोका एल्कलॉइड ड्रग है, जिसको हम लोग कॉमनली कोक या क्रैक के नाम से भी जानते हैं, जो ऑब्टेन होता है इरेथ्रोजाइलम कोका प्लांट से, ये कहां पे जाकर इंटरेक्ट करता है? तो ये इंटरेक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ डोपामीन। जो डोपामीन होता है उसे जाकर क्या होता है? इंटरेक्ट करता है। तो आइए समझते हैं पहले डोपामीन क्या होता है। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जिसके हेल्प से हमको मोटिवेशन या हमको हैप्पीनेस फील होता है। यानी नॉर्मल तरीके से डोपामीन हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन के अंदर, न्यूरॉन से क्या होते हैं? वो रिलीज होते हैं, जिसके हेल्प से हमारे ब्रेन में मोटिवेशन या हैप्पीनेस तरह के फील होते हैं। तो ये हमारा डोपामीन केमिकल है। तो इसके ट्रांसमीटर के साथ जाकर के ये कोका एल्कलॉइड या कोकेन जो है जाकर के क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि न्यूरॉन, मान चलिए ये न्यूरॉन है, तो यहां पे इसके क्या होते हैं? लास्ट में क्या होते हैं? इसके नर्व एंड होते हैं। ये क्या होते हैं? नर्व एंड। इस नर्व एंड से दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट क्या होता है? जुड़ा होता है। इससे हमारा दूसरा डेंड्राइट आकर के ऐसे जुड़ा होता है। तो कुछ इस वाले पार्ट को हम लोग जूम करके ऐसे देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ब्रेन के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्रेन का जो न्यूरॉन है उसके कांटेक्ट होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। और साइनेप्स का कुछ ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये हमारा जो नर्व एंड है, ये वाला पोर्शन रेड वाला, और नीचे जो डेंड्राइट है उसका नीचे वाला पार्ट ये हमारा ग्रीन वाला है। तो देखिए होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है? डोपामीन यहां से यहां पे देखिए, ये हमारे जो पार्ट इसको बोलते हैं डोपामीन ट्रांसपोर्टर। और यहां पे देखिए बीच में डोपामीन दिख रहा है, और इस वाले एंड में क्या दिख रहा है आपको? डोपामीन रिसेप्टर्स दिख रहे हैं। ये हमारा साइनेप्स गैप है, जो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक गैप बोलते हैं। और यहां से इस तरीके से सिग्नल जा रहा है यहां से। तो ध्यान से देखिए, ये जो डोपोटर है, तो इस डोपामीन ट्रांसपोर्टर से यहाँ पे क्या रिलीज होता है? डोपामीन यहां से निकल रहा है। तो ये जो केमिकल है या कोका एल्कलॉइड ड्रग है, ये जा करके डोपामीन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देता है। जब इसके ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ पे डोपामीन का कंसंट्रेशन घट जाएगा। साइनेप्टिक गैप में यहाँ पे डोपामीन है नहीं, तो डोपामीन जब नहीं रहेगा तो इसके रिसेप्टर से जाकर के कोई बाइंड करने के लिए चीज नहीं बचा है। तो जब ये बाइंड नहीं हो पाएगा तो इस तरीके से डोपामीन ट्रांसपोर्टर को जाकर के कोकेन क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, इसको अफेक्ट करता है। क्या अफेक्ट कर रहा है? तो ट्रांसपोर्टर, जो डोपामीन ट्रांसपोर्टर है उसको क्या कर दे रहा है? ब्लॉक कर दे रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे डोपामीन रिलीज होना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो अब देखिए, गैप में डोपामीन केमिकल का कंसंट्रेशन घट गया, लेकिन अंदर डोपामीन क्या आ रहा है? ज्यादा है, क्योंकि वहां से वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो उसके वजह से क्या होता है? डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है जहां पे इंटरेक्ट किया ये कोका एल्कलॉइड्स, उसके वजह से क्या इफेक्ट होता है? तो यहाँ पे ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा? क्या कॉजेस होंगे? तो यूफोरिया और इंक्रीज एनर्जी लेवल। यूफोरिया और क्या होता है? इंक्रीज एनर्जी लेवल होगा। यूफोरिया का मतलब होता है, देखिए यूफोरिया का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। इसका मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस फील होगा। यूफोरिया मतलब हैप्पीनेस फील होगा, और उसी के वजह से एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा? आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। कैसे? देखिए, और आपको थकान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डोपामीन क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जाकर के यहाँ पे रिसिप्ट होगा, तो उसके वजह से सिग्नल जाएंगे, तो जो भी थकान वगैरह है वो महसूस होगा। लेकिन डोपामीन यहाँ से रिलीज ही नहीं हो पा रहे, तो आगे नहीं जा रहा, तो आप काम करते जाएंगे, आपको थकान नहीं महसूस होगा। लेकिन जब इस ड्रग का असर खत्म होगा तो उसके बाद से आपको पूरा पेन या थकान महसूस होगा। तो ये क्या करता है? जब इस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन को ब्लॉक करता है, तो ब्लॉक करने की वजह से यूफोरिया का
ऐसा सिम्टम्स आपको शो करेगा और आपका एनर्जी लेवल क्या होगा, हाई दिखेगा। यूफोरिया का मतलब होता है हैप्पीनेस फील करना, बहुत ज्यादा आप हैप्पीनेस फील करेंगे और आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज एनर्जी लेवल, एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। एक्सेसिव डोजेज, यानी अगर इस कोकेन का एक्सेसिव डोज लिया जाएगा कोका एल्कलॉइड्स का, तो उसके वजह से हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो चीजें वहां पे है नहीं वो आपको दिखाई देंगे, यानी जिस चीज की वहां पे जो चीज वहां पे अवेलेबल नहीं है वो चीज आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन वाले प्रॉपर्टी से, जो हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी केवल एथ्रोजाइलम कोका प्लांट के अंदर नहीं होता, इसके अलावा कुछ और भी प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी होती है। अदर प्लांट्स विच हैव दिस प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलेडोना, जो एक ऐसा प्लांट है जिसके पास भी हेलुसिनेशन वाली प्रॉपर्टी होती है, प्लस धतूर जो होता है उसके पास भी इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो ये था हमारा कोका एल्कोलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स को कोकेन के नाम से जानते हैं, जिसको हम जनरली इरेथ्रोजाइलम कोका प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। इंटरेक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, जाकर के उसको ब्लॉक करता है, तो डोपामिन वहां से रिलीज नहीं हो पाएंगे। इसके वजह से क्या होता है, यूफोरिया यानी हैप्पीनेस ज्यादा महसूस होगा और एनर्जी का लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ महसूस होगा। एक्सेसिव डोज लेने की वजह से क्या होता है, हेलुसिनेशन कॉज होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है जो चीजें नहीं है उसके बारे में आपको वो चीजें आपको दिखाई देंगे। अदर प्लांट्स विच हैव दिस प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा बेलेडोना, और एक धतूर जो है इसके पास भी इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो ये था हमारा कोका एल्कोलॉइड्स यानी कोकेन ड्रग के बारे में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।